हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीआई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रकृति में मूल बल के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल और भी दो अन्य बल। बने रहिए वीडियो में। चलो फिर शुरू करते हैं। प्रकृति में मूल बल। बल वह कारक है जो किसी वस्तु में गति परिवर्तन का विरूपण उत्पन्न करता है। ओके सर। आजकल यह माना जाता है। इसी में सर। यस कि प्रकृति में केवल 4 प्रकार के मूल बल हैं। मूल बल मतलब कि सर? चार प्रकार के मूल बल हैं। मूल बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल तथा इसी में आगे लिखो मूल बल हैं आगे तथा अन्य प्रेक्षित बल, उत्पन्न बल, व्युत्पन्न बल हैं। प्रकृति में मूल बल निम्न हैं। नंबर 1 है गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2 है विद्युत चुम्बकीय बल। और नंबर 3 है प्रबल नाभिकीय बल। लिख लिया? यस सर। नंबर 4 है क्षीण नाभिकीय बल। नंबर 1 लिखो गुरुत्वाकर्षण बल अथवा गुरुत्वीय बल। ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे लिखो इसी में प्रकृति में गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। अब मैं समझा रहा हूं, दोबारा से समझना। प्रकृति में गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है। कैसा बल है? आकर्षण बल है। आकर्षण किन में होता है ये तो आपको पता है, जो विपरीत वस्तुओं में आकर्षण होता है। आकर्षण बल है दो पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। अब इसमें आगे लिखो यह सार्वत्रिक बल है
यह दो पिंडों तथा चारित्रिक बल है तथा विश्व के किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करता है। अब लिखो, बल के संबंध में न्यूटन के नियम के अनुसार, हेडिंग है ये, बल के संबंध में न्यूटन के नियम के अनुसार लिखो, दो इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखना, आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, इन्वर्टेड कॉमा लगा लिया। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब है गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाला क्षीण बल है, यानी कि वीक फोर्स है। इसे तो आप मत लिखो। अब इसी में मैंने क्या बताया था, ये दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब देखो, इसी में भी एक ये और आ रहा है, विद्युत चुम्बकीय बल, ये भी इसी का सेम है। इसमें इसके जैसे आवेशों के गुणन, दो आवेश होंगे, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत चुम्बकीय बल। अब इसमें लिखो G1 गुणा G2, F बराबर लिखो F प्रोपोर्शनल G1 गुणा G2, ये गुरुत्वाकर्षण है। इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं तुम्हें लिखा रहा हूं। G1 गुणा G2 बट्टे R स्क्वायर। तो ये हो गया, इधर दिखाओ, देखो F प्रोपोर्शनल G1 गुणा G2 बट्टे R स्क्वायर। तो इसमें प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ K लगा दो, F बराबर K G1 गुणा G2 बट्टे R स्क्वायर, और जिसमें K एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब लिखो, अगला है दूसरा नंबर, विद्युत चुम्बकीय बल।
अब लिखो विद्युत चुम्बकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। यदि आवेश एक निश्चित दूरी पर विराम अवस्था में है तो उनके बीच कार्य करने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। अब लिखो आप प्रयोगों द्वारा पता चलता है कि ये तो मैंने तुम्हें लिखाया है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। लिखाया है? यस यस। तो आप ये लिख लो, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, बस। अतः कूलाम के नियम अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, दो आवेश Q1 तथा Q2 दोनों दो आवेशों के बीच आकर्षण, Q1 तथा Q2 के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के उन दोनों आवेशों के तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। F बराबर के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।